नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ज्ञान और आत्मबोध की प्राचीन यात्रा पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे पास जो स्रोत है वो एक ग्रंथ का अंश है। इसमें विश्वामित्र जी श्री राम को शुकदेव जी की कहानी सुना रहे हैं। शुकदेव जी जो महर्षि व्यास के पुत्र थे। हाँ, और कहानी ये है कि वो महान ज्ञानी तो थे, पर फिर भी मन में एक तरह की पूरी शांति नहीं थी। वो परम सत्य की एक ठोस अनुभूति, एक पक्के विश्वास की तलाश में थे। बिल्कुल। और विश्वामित्र जी श्री राम से कहते भी हैं कि आपकी समझ, आपकी प्रज्ञा भी शुकदेव जैसी ही उन्नत है। तो ये कहानी श्री राम के लिए भी प्रासंगिक थी। तो चलिए शुकदेव जी की इस यात्रा को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, तो शुकदेव जी शास्त्रों के ज्ञाता थे। विवेक से उन्होंने परम सत्य को समझ भी लिया था, लेकिन एक बेचैनी थी, जैसे आपने कहा। वही बेचैनी जो विश्वामित्र जी श्री राम में देख रहे थे। संसार की प्रकृति को लेकर एक उलझन, एक खालीपन शायद। हाँ, स्रोत बताता है कि उनका मन जो है वो क्षणभंगुर भोग विलास से पूरी तरह हट चुका था। विरक्त हो चुके थे वो। तो जानते तो थे, पर वो ज्ञान शायद दिल में उतरा नहीं था पूरी तरह से। इसी हालत में उन्होंने अपने पिता व्यास जी से पूछा। वो मेरु पर्वत पर थे एकांत में। जी, और सवाल बहुत सीधा था। पिताश्री, ये जो दुनिया का आडंबर है, ये सब कैसे पैदा हुआ और ये शांत कैसे होता है? मतलब इसका अंत कैसे होता है? और व्यास जी ने उन्हें सब विस्तार से बताया। सृष्टि कैसे हुई, लय कैसे होती है, सब कुछ। पर शुकदेव जी को सुनकर लगा, अरे ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। मतलब वो जो गहरी स्थिर अनुभूति थी ना, वो उन्हें नहीं मिली। हाँ, वो आहा वाला पल नहीं आया। बिल्कुल। यही देखकर व्यास जी ने सोचा कि इन्हें शायद किसी और मार्गदर्शन की जरूरत है। तो उन्होंने उन्हें मिथिला भेजा, राजा जनक के पास। राजा जनक, जो विदेह कहलाते थे और तत्वज्ञानी माने जाते थे। जी हाँ, पर जनक के पास पहुंचना इतना आसान नहीं था। वहां उनकी परीक्षा हुई। अच्छा, क्या हुआ वहां? सीधा स्वागत नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनक ने पहले तो द्वारपालों से कहकर उन्हें दरवाजे पर ही रुकवा दिया। कोई आव भगत नहीं। अरे क्या बात है। जी। और जब जनक ने देखा, उनकी ये स्थिरता देखी, तो वो बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने शुकदेव जी को सम्मान से बुलवाया, प्रणाम किया। आखिरकार फिर जनक ने क्या पूछा? जनक ने पूछा, आप तो कृतकृत्य और पूर्ण काम लग रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं? और शुकदेव जी ने क्या कहा? उन्होंने अपना वही मूल प्रश्न दोहराया। महाराज, कृपा करके बताइए, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ और इसका नाश, मतलब ये शांत कैसे होता है? तो जनक ने क्या जवाब दिया? कुछ अलग? दिलचस्प बात यह है कि जनक ने भी वही जवाब दिया जो व्यास जी ने दिया था। वही ज्ञान की बात है। अच्छा। फिर तो शुकदेव जी की उलझन और बढ़ गई होगी। हाँ, तब शुकदेव जी ने अपनी बात और स्पष्ट की। उन्होंने कहा, महाराज देखिए, ये बात तो मैंने खुद अपने विवेक से जानी थी। मेरे पिताजी ने भी यही समझाया, और अब आप भी यही कह रहे हैं। संकल्प के मिटने से ही मिट जाता है। ये सब ठीक है, पर आप कृपा करके इसे ऐसे समझाइए कि ये ज्ञान मेरे दिल में एकदम बैठ जाए, पक्का हो जाए, कोई शक ना रहे। हाँ, मतलब वो बौद्धिक जानकारी से आगे बढ़कर हाँ, एक गहरी अनुभूति, एक कन्विक्शन पूरी। हाँ, चाह रहे तो थे। बिल्कुल सही। और यहीं पर जनक ने वो असली कुंजी दी। उन्होंने कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो फिर क्या कहा? उन्होंने शुकदेव जी को उनके अपने स्वरूप का ही बोध करा दिया। उन्होंने कहा, मुनि, सच तो ये है कि परम सत्य यानी परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ दूसरा है ही नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने आगे कहा, आपने इसे अपने विवेक से जाना है, अपने गुरु यानी पिता से सुना है। आपकी बुद्धि भोगों से पूरी तरह हटी हुई है, विरक्त है। जो पाना था वो आप पा चुके हैं। आप तो मुक्त ही हैं। वाह। तो अब ये भ्रम छोड़ दीजिए कि कुछ और जानना बाकी है या कुछ और पाना बाकी है। अब तो मतलब जनक ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां तुम पहुंचे हुए हो, बस इस बात को स्वीकार कर लो। एकदम सही। ये मसला नए ज्ञान का नहीं, बल्कि पहले से जाने हुए सत्य पर अटूट विश्वास और आंतरिक शांति पाने का था। उन्हें बस एक पुष्टि चाहिए थी, एक मोहर चाहिए थी। और जनक के वचन सुनकर उन्हें वो पुष्टि मिल गई। हाँ, जनक के वचन सुनकर शुकदेव जी एकदम शांत हो गए, परम तत्व में स्थिर हो गए। स्रोत कहता है, उनके सारे संशय, सारे डर, सारे दुख मिट गए। वो पूरी तरह से संशय रहित हो गए। और फिर वो वापस मेरु पर्वत पर चले गए, समाधि लगाने के लिए, परम शांति में। तो शुकदेव जी की ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक गहरी आंतरिक अनुभूति है जिसमें पक्का वैराग्य और स्थिरता शामिल है। उनकी यात्रा ज्ञान से शुरू हुई, फिर संदेह आया, फिर परीक्षा हुई, फिर पुष्टि मिली, विश्वास पक्का हुआ और अंत में मुक्ति मिली। कि वो 10,000 वर्षों तक समाधि में लीन रहे और फिर वैसे ही परमात्मा में विलीन हो गए जैसे तेल खत्म होने पर दिया बुझ जाता है। अद्भुत। और ये कहानी आज के समय में भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है, मुझे लगता है क्या सवाल? कि हम अक्सर बहुत कुछ जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जानकारी बहुत है आजकल, पर क्या हम उस ज्ञान में सचमुच स्थिर हो पाते हैं? क्या उस पर हमारा वैसा अटूट विश्वास होता है जैसा शुकदेव जी को जनक की पुष्टि के बाद हुआ? ये सोचने वाली बात है। कभी कभी हम जो जानते हैं उसे सचमुच जीने के लिए, उसमें पूरी तरह रम जाने के लिए शायद किसी बाहरी अनुभव या किसी सिद्ध व्यक्ति की पुष्टि, एक थपकी की जरूरत पड़ती है। सही कहा। तो आज के इस सूचना और ज्ञान के युग में इस तरह की गहरी स्थिरता और आंतरिक विश्वास का क्या मोल है? कैसे पाया जाए इसे? यह हम सबके सोचने का विषय है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन ग्रंथ संक्षिप्त योग वाशिष्ठ के कुछ अहम हिस्सों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। इसमें ऋषि विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं और श्री राम, उनके बीच की बातचीत और ज्ञान चर्चा है। जी, ये वो संवाद है जहां से बहुत कुछ सामने आता है। हाँ, तो इन अंशों में हम देखेंगे कि विश्वामित्र जी वो श्री राम की मानसिक स्थिति को कैसे देखते हैं, क्या बताते हैं उसके बारे में, और वो क्यों वशिष्ठ ये से कहते हैं कि श्री राम को उपदेश दें। बिल्कुल। और साथ ही वशिष्ठ जी का अपना नजरिया क्या है दुनिया को लेकर, उस पर भी बात होगी। सही। तो चलिए इस विचार यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है, श्री राम उन्हें सांसारिक सुख भोग अच्छे क्यों नहीं लग रहे? ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? हाँ, ये सवाल उठता है। लेकिन देखिए, यहीं पर पहला दिलचस्प मोड़ है। विश्वामित्र के अनुसार श्री राम का ये जो मन हटा है ना भोगों से, जी। ये असल में उनके गहरे ज्ञान का लक्षण है। अच्छा, ज्ञान का लक्षण। जी, उनका कहना है कि जिसने जानने योग्य परम तत्व को, मतलब उस अंतिम सत्य को अपनी बुद्धि से समझ लिया है, उसके लिए फिर ये सांसारिक भोग, ये सब चीजें वो अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक तरह से समझ का सबूत है। हाँ। यहाँ ये भी कहा गया है कि भोग की इच्छा का शांत हो जाना वही मोक्ष है और यही इच्छा बंधन है। तो श्री राम की स्थिति ये दिखाती है कि जब सच्चा ज्ञान आता है तो ये इच्छाएं खुद ब खुद कम हो जाती हैं। मतलब कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है, अगर श्री राम पहले से ही इतनी ज्ञानी है, समझदार है, तो फिर उन्हें वशिष्ठ जी जैसे गुरु से उपदेश लेने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब बुद्धि से जान लेना काफी नहीं होता क्या? हाँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। विश्वामित्र का तर्क यहाँ ये है कि देखिए, बुद्धि से समझना एक स्तर है, एक लेवल है, पर जब वही ज्ञान किसी सिद्ध गुरु के मुख से सुना जाता है, जैसे वशिष्ठ जी, जब गुरु उस पर मुहर लगाते हैं, कहते हैं कि हाँ, यही परम सत्य है, तब जाकर चित्त को, मन को पूरी तरह से शांति मिलती है, एक स्थिरता आती है। अच्छा। जैसे श्रीराम का मन है ना, वो एक साफ शीशे की तरह है। ज्ञान उसमें दिख तो रहा है, पर गुरु की वाणी जो है वो उस झलक को पक्का कर देती है, गहरा विश्वास जगाती है। और उनकी जो निष्पापता है, मतलब मन का साफ होना, वो भी इसमें मदद करता है। ज्ञान आसानी से उतर जाता है। अच्छा, तो मतलब गुरु की पुष्टि सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सहारा नहीं है, बल्कि वो ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। बुद्धि से जाना हुआ ज्ञान दिल में उतर जाए, अनुभव बन जाए, उसके लिए गुरु की वाणी एक अहम भूमिका निभाती है। और वशिष्ठ जी फिर मदद करते हैं, लेकिन उनका तरीका तो बहुत सीधा है। वो सीधे दुनिया की असलियत पर ही बात शुरू कर देते हैं, और उनका नजरिया तो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि ये दुनिया, ये जगत, ये सच नहीं है, मिथ्या है। हाँ, यही उनकी उपदेश का सार है। वशिष्ठ जी सृष्टि की शुरुआत का जिक्र करते हैं, ब्रह्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का हवाला देते हैं और कहते हैं कि ये जो जगत हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये असल में एक भ्रम की तरह है। भ्रम की तरह कैसे? हाँ, वो तुलना करते हैं, जैसे सपने में देखा गया शहर हो, या जादू से बनाए गए फूलों के हार, या जैसे आकाश में दिखने वाले ख्याली मोती, या फिर केले का तना जिसमें परतें ही परतें हैं, छिलके ही छिलके हैं, पर अंदर कोई ठोस सार नहीं निकलता। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गहरी बात है। जी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है कि भले ये जगत असल में वैसा ठोस ना हो जैसा लगता है,
लेकिन लंबे समय से इसके साथ रहते रहते, इसे अनुभव करते करते ये बहुत पक्का, बहुत वास्तविक बनकर हमारे हृदयाकाश में बैठ जाता है। हृदयाकाश मतलब? हाँ, हृदयाकाश यानी हमारे गहरे चेतन मन में, या कह लीजिए हमारे अनुभव के केंद्र में, ये एकदम सच लगने लगता है। जन्म, मृत्यु, ये लोक, परलोक, ये सारे विचार, ये सारी कल्पनाएं उसी मानसिक आकाश में बनती बिगड़ती रहती हैं। वशिष्ठ जी तो यहां तक कहते हैं कि ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह, या सृष्टि बनने का कोई एक तयशुदा क्रम, ये भी अपने आप में परम सत्य नहीं है। ये सब उस एक परम चेतना के सापेक्ष ही सच लगते हैं, अपने आप में नहीं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो दो बड़े विचार सामने आते हैं ना। पहला तो ये कि सांसारिक चीजों से स्वाभाविक तौर पर मन का हटना, मतलब वैराग्य, ये ज्ञान का एक बहुत अहम लक्षण है और शायद मुक्ति की तरफ पहला कदम भी। बिल्कुल। ये आज के जमाने में तो जहां इतना उपभोक्तावाद है, ये बात और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है ना। सही कहा। और दूसरा मुख्य विचार ये कि जिसे हम अपनी इतनी ठोस सच्ची दुनिया मानते हैं, वो वशिष्ठ जी के अनुसार मन की ही एक लंबे समय से चली आ रही कल्पना या भ्रम भी हो सकती है, जिसने अभ्यास से, बार बार अनुभव करने से सच्चाई का रूप ले लिया है। तो ये प्राचीन नजरिया तो हमें अपनी बुनियाद पर ही सवार उठाने को कह रहा है, हमारी धारणाएं, हमारी इच्छाएं, सब पर। हाँ बिल्कुल। अगर इसे बड़े फलक पर देखें तो शायद असली शांति बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से उतनी नहीं मिलती जितनी कि दुनिया को देखने के अपने नजरिए को और उससे जुड़ी अपनी जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको बदलने से मिलती है। की दुनिया जिसे हम जीते हैं रोज, वो हमारे मन के बनाए सपने जैसी ही है, जिसका अपना कोई स्थायी आधार नहीं है। तो फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे कर्मों पर, हमारे फैसलों पर इसका क्या असर पड़ना चाहिए? क्या इस बदलते हुए दिखने वाले संसार के अनुभव के पीछे कुछ ऐसा है जो स्थिर है, जो सचमुच वास्तविक है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है। नमस्कार, आज हम कुछ बहुत गहरे और दिलचस्प विचारों पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये महर्षि वशिष्ठ के उपदेशों से हैं जो उन्होंने श्री राम को दिए थे। जी। जीवन, दुनिया की सच्चाई, हमारे कर्मों का असर, इन सब पर। हाँ। तो सोचिए, अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया जिसे हम इतना सच, इतना ठोस मानते हैं, वो असल में एक लंबे सपने की तरह है। हाँ, ये एक मुख्य विचार है उसमें, मिथ्या। मिथ्या। अच्छा। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारी मेहनत, हमारे इरादे, उनका क्या मतलब हुआ? सही सवाल है। यही समझने की कोशिश करेंगे आज। ये जो स्रोत हैं, इनमें वशिष्ठ जी संसार के असली रूप और ज्ञान के महत्व पर रोशनी डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो पहला बड़ा विचार यही है, जगत मिथ्या है, जैसे आपने कहा, सपने जैसा। हाँ, या फिर जैसे कोई जादूगर हवा में फूलों का हार बना दे, इंद्रजाल। इंद्रजाल, वाह। ये हमारे मन की रचना है, मतलब संकल्प से बनी हुई, या हमारी सोच का नतीजा। और ये बस लंबे समय से है, इसलिए असली लगने लगती है। बिल्कुल, परिचय हो जाता है ना उससे, तो पक्का लगने लगता है। अच्छा, और इसमें एक और बात थी, ज्ञान पाने के लिए तैयारी, मन का साफ होना। हाँ, ये बहुत जरूरी बताया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री राम को समझाना आसान था। क्यों? क्योंकि उनका मन निर्मल दर्पण जैसा था, साफ आईने जैसा, जिसमें सब साफ दिख जाता है। हाँ, तो जिसका मन खुला और साफ हो, वो गहरी बातें जल्दी पकड़ लेता है। ये तो खैर किसी भी तरह की लर्निंग के लिए सही है। बिल्कुल। और मिथ्या का मतलब ये भी समझना चाहिए कि ये है ही नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, फिर क्या? मतलब ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है, परम सत्य नहीं है, बदलता रहता है। हमारी सोच पर निर्भर करता है। हाँ, काफी हद तक। जैसे सपने में सब असली लगता है ना। हाँ बिल्कुल। पर जागने पर पता चलता है कि वो तो मन का खेल था। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है शायद, सृष्टि के चक्र का। हाँ, सृष्टि का चक्र, ये भी बहुत दिलचस्प है। क्या है? उपदेशों में आता है कि ये त्रेता युग, ये पात्र जैसे राम, वशिष्ठ, हाँ, ये सब पहले भी अनगिनत बार हो चुके हैं। क्या बात करें, सच में? हाँ, और आगे भी होंगे? कभी बिल्कुल वैसे ही, कभी थोड़े अलग रूप में। मतलब ये एक तरह का रिपीट टेलीकास्ट है ब्रह्मांडीय लेवल पर। कह सकते हैं ये ब्रह्मांडीय नाटक बार बार खेला जाता है, और ये सोच दुनिया के सपने जैसे होने वाली विचार को और मजबूत करती है। ये तो कमाल की बात है, दिमाग घुमा देने वाली है ना। तो फिर अगर सब कुछ बार बार हो रहा है तो इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? मतलब मुक्ति, परम शांति? हाँ, मुक्ति। यहाँ मुक्ति के दो पहलू बताए गए हैं। क्या? एक तो शरीर के साथ जीते जी
जिसे कहते हैं सदेह मुक्ति, अच्छा, और दूसरी शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्ति। तो ये अलग अलग हैं। पर असल में तत्वतः दोनों एक ही अवस्थाएं, बोध की, ज्ञान की अवस्था। अच्छा, मतलब अंदरूनी स्थिति एक ही है। बिल्कुल। जैसे समुद्र है, हाँ अब वो शांत हो या लहरों से भरा हो, है तो पानी ही ना। हाँ, बात तो सही है। या हवा चल रही हो या रुकी हो, हाँ। है तो हवा ही। तो मुख्य बात वो आंतरिक स्थिति है, वो समझ, शरीर रहे या ना रहे। ठीक है, समझ गया। तो दुनिया सपने जैसी, सब कुछ रिपीट हो रहा है, लक्ष्य है परम शांति। तो सवाल फिर वही कि हम यहाँ करें क्या? हाँ, यहीं पर पुरुषार्थ की बात आती है ना, अपना प्रयत्न। बिल्कुल सही। और इस पर बहुत जोर दिया गया है। कितना? साफ कहा है, सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, मतलब कोशिश करने से सब मिलता है? हाँ, हाथ पर हाथ धरकर बैठना या सिर्फ किस्मत मतलब प्रारब्ध के भरोसे रहना, वो रास्ता नहीं है। आपकी कोशिश ही आपको आगे ले जाती है। लेकिन शायद हर तरह की कोशिश नहीं, इसमें भी कुछ फर्क बताया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोशिश वो जो शास्त्रों के अनुसार हो, सही ज्ञान की रोशनी में। यानी शास्त्रानुमोदित पौरुष। जी, ऐसी कोशिश ही असली लक्ष्य तक ले जाती है, परमार्थ की तरफ, शांति की तरफ। और जो अपनी मर्जी से करे, बिना सोचे समझे, वो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ हुआ। वो तो अनर्थ का कारण बनता है, मुश्किलें खड़ी करता है। दिशा सही होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। और फिर वो जो हम कहते हैं किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध या दैव, उसका क्या रोल है? क्या वो हमारे पुरुषार्थ से ज्यादा ताकतवर है? देखिए, यहाँ ये समझाया गया है कि प्रारब्ध कोई बाहर की शक्ति नहीं है। नहीं, तो क्या है? वो हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पूर्वकृत कर्म जो अब सामने आ रहा है। ओहो, मतलब आज का जो प्रारब्ध है वो हमारा कल का पुरुषार्थ था। बिल्कुल। और पुरुषार्थ दो तरह का हो सकता है, अच्छा मतलब पुण्य, और बुरा मतलब पाप। तो जिसे हम किस्मत मान रहे हैं वो असल में हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब है। हाँ, एक तरह से वही है, हमारे अपने पास्ट एक्शंस का नतीजा। तो इसका मतलब हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं अपने कर्मों से। के अच्छे पुरुषार्थ से, हाँ, जो सही दिशा में हो, उससे अपने पिछले बुरे कर्मों के असर को जीतो। अशुभ पौरुष को, उसको जीतो मतलब उसे बदला जा सकता है। उसके असर को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। यहाँ तक कहा गया है कि पूरे दृढ़ संकल्प से, कैसे? मानो दांतों से दांतों को पीसते हुए पूरी तत्परता से कोशिश करनी चाहिए। अरे बाप रे, इतनी शिद्दत से? हाँ, जब तक कि वो पुराने बुरे कर्मों का असर शांत न हो जाए। यही जबरदस्त कोशिश, यही पुरुषार्थ परम शांति और उस परम सत्य सच्चिदानंद घन परमात्मा तक ले जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई, कभी दुनिया भले ही एक उलझे हुए सपने की तरह लगे, हाँ, पर हमारे अपने हाथ में एक बड़ी ताकत है, हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ। बिल्कुल। और अगर इसे सही दिशा में ज्ञान के साथ इस्तेमाल करें तो हम न सिर्फ इस दुनिया को बेहतर जी सकते हैं, बल्कि वो जो परम लक्ष्य है, सच्ची शांति, उसे भी पा सकते हैं। बिल्कुल, यही सार है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या छोड़ें? हाँ, एक विचार छोड़ते हैं। अगर हमारे पिछले कर्म ही हमारा आज का प्रारब्ध या भाग्य बनाते हैं, तो हम अपने आज के कर्मों से, अपनी आज की सोच और कोशिशों से अपने आने वाले कल के लिए कैसा भाग्य गढ़ रहे हैं। वाह, सोचने वाली बात है। कैसा प्रारब्ध बना रहे हैं हम अभी। बिल्कुल। नमस्कार। हम सब कभी न कभी ये सोचते हैं, जरूर सोचते हैं कि भाई मेरी मेहनत ज्यादा जरूरी है या जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। ये एक बहुत पुरानी बहस है ना? बिल्कुल, सदियों पुरानी। आज हमारे पास योग वासिष्ठ के कुछ अंश हैं और ये पुरुषार्थ यानी जो हम कोशिश करते हैं और प्रारब्ध मतलब भाग्य, इनके रिश्ते पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल, और ये स्रोत जो है ना, ये कमाल के हैं, क्योंकि ये बहुत जोर देते हैं हमारे अपने प्रयास पर, पुरुषार्थ की शक्ति पर। अच्छा। खास तौर से वो प्रयास जो सोच समझकर हो, सही दिशा में, मतलब शास्त्रों के या कह लें सही सिद्धांतों के मार्गदर्शन में। ये एक तरह से हमें ये समझाते हैं कि भाई कर्म करने की आजादी है या बस भाग्य के भरोसे बैठे रहो। अच्छा, तो ये जो पुरुषार्थ शब्द है, इसका मतलब सिर्फ कोई भी मेहनत कर लेना नहीं है? नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ। यहाँ पुरुषार्थ का मतलब है शास्त्रानुमोदित प्रयास, मतलब सोच समझकर सही सिद्धांतों के हिसाब से किया गया काम, मन से,
वाणी से, शरीर से। ठीक है। ये सिर्फ वो नहीं कि मन में कुछ ख्याल आ गया, जिसे स्रोत कहता है पागल की सी चेष्टा, हाँ हाँ। या फिर गलत दिशा में मेहनत कर दी, शास्त्र विरुद्ध प्रयास, वो तो नुकसान ही पहुंचाता है। समझ गई। ये तो हुई प्रयास की बात, लेकिन किस्मत, भाग्य, जिसे लोग दैव कहते हैं, योग वासिष्ठ में उसका क्या जिक्र है? क्या उसका कोई रोल ही नहीं है? हाँ, देखिए ये बात बड़ी दिलचस्प है और शायद जो आमतौर पर लोग सोचते हैं उससे थोड़ी अलग भी। अच्छा। योग वासिष्ठ बहुत साफ कहता है कि दैव कोई बाहर की शक्ति नहीं है, कोई अलग से ताकत नहीं जो हम पर हुक्म चला रही है। तो फिर क्या है? वो असल में हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। हाँ। हमारे ही अतीत के पुरुषार्थ का, मतलब जो हमने पहले प्रयास किए उनका इकट्ठा हुआ नतीजा है वो, जो आज सामने आ रहा है। ओह। तो जिसको हम किस्मत मान लेते हैं ना कई बार, और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं, वो असल में हमारे ही पुराने फैसलों का नतीजा है। अगर भाग्य सिर्फ पिछले कर्म है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी तरह अपने अतीत के कैदी हैं, या आज हम कुछ करके इसे बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो सबसे शक्तिशाली, सबसे उम्मीद जगाने वाली बात है ना अंशों की। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। अच्छा। आज का जो सही दिशा में किया गया प्रयास है ना, जिसे शुभ पौरुष कहा है, वो अतीत के बुरे कर्मों के असर को, यानी अशुभ पौरुष को कमजोर कर सकता है, उस पर जीत पा सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि प्रायश्चित से पुरानी भूल सुधर जाती है। हाँ हाँ। बस वैसे ही आज के अच्छे कर्म वो अतीत की छाया को हल्का कर सकते हैं, पर इसके लिए चाहिए लगातार कोशिश, मजबूत इरादा। एक जगह तो बड़ी मजेदार बात कही है, दांतों से दांतों को पीसते हुए प्रयास करना, मतलब पूरी दृढ़ता से लगे रहना। अरे वाह। मतलब पूरी जान लगा देनी है। बिल्कुल। और साथ में सत्पुरुषों का संग भी जरूरी बताया है, मतलब अच्छे ज्ञानी लोगों की सोहबत। हाँ, संगति का असर तो होता ही है। और वो जो सोच है ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मैं तो बस भाग्य के हाथ की कठपुतली हूं, उसे पूरी ताकत से नकारना होगा, कुचल देना होगा। ठीक है, तो फिर इस प्रयास का, या इसके उलट आलस्य का, निष्क्रियता का नतीजा क्या बताया गया है? आलस्य को इतना बुरा क्यों माना गया है? देखिए, नतीजा तो सीधा है। जब प्रयास सही दिशा में होता है शास्त्रों के हिसाब से, तो मन चाहा फल मिलता है। स्रोत में तो इसकी ताकत बताने के लिए बड़े अलंकार भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे इंद्र का पद पा लेना या मेरू पर्वत निगल जाना। ये दिखाता है कि सही प्रयास से क्या कुछ मुमकिन है। हाँ, ये तो अतिशयोक्ति लगती है, पर बात समझाने के लिए शायद। बिल्कुल, ये शक्ति बताने का तरीका है। और दूसरी तरफ प्रयास की कमी, खासकर सही दिशा में प्रयास न करना या आलस्य, ये सिर्फ नाकामी नहीं लाता, तो ये दुख और दरिद्रता का कारण बनता है। आलसी आदमी की तुलना तो गधे से की गई है। बाप रे, इतनी सख्त तुलना। हाँ, और इसका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई दुनिया में कामयाब होना है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि आलस्य हमें हमारे असली मकसद से भटका देता है। और वो असली सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? ये सारी मेहनत, ये पुरुषार्थ किस लिए? जो सबसे ऊंचा लक्ष्य बताया गया है वो है आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। हाँ, खुद को जानना, आत्मज्ञान पाना। और इसका रास्ता भी वही है, शास्त्रों का चिंतन मनन, अच्छे लोगों की संगति, सदाचार। और ये भी सलाह है कि इस पर जवानी से ही ध्यान देना चाहिए। जीवन को यूं ही छोटे मोटे सुखों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही बात है। यहां तक कि उन लोगों की सोच को कुत्सित, बुरा कहा गया है, जो अपनी आंखों देखी, अनुभव की हुई चीज को भी, जिसे अपने ही साधनों से पाया है, उसे भी किस्मत का खेल मान लेते हैं। अपनी मेहनत का क्रेडिट भी किस्मत को दे देना। बिल्कुल, ये बुद्धि ठीक नहीं मानी गई। तो अगर हम इसका सार निकालें, तो ये प्राचीन विचार हमें यही सिखा रहे हैं कि हमारी अपनी समझदारी से सही दिशा में की गई कोशिश वही हमारे जीवन को बनाती है, वही मुख्य शक्ति है। हाँ बिल्कुल। और जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं, वो असल में हमारे ही पिछले कर्मों का नतीजा है, जिसे आज के सही कर्मों से बदला जा सकता है ना? बिल्कुल सही। और ये बात ना एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करती है सोचने के लिए। क्या? कि अगर आज का हमारा प्रयास हमारा कल का भाग्य बना रहा है, और आज का जो हमारा भाग्य है वो हमारे कल के प्रयास का फल है, एक चक्र जैसा। हाँ। ये जो लगातार चलने वाला चक्र है, ये हमारे रोज के फैसलों को और जो हमारे जीवन के बड़े लक्ष्य हैं उनको लेकर हमारे नजरिए को कैसे प्रभावित करता है, इस पर सोचना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम एक बहुत पुराने लेकिन अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये सवाल कि हमारी अपनी कोशिशें, पुरुषार्थ, ज्यादा मायने रखती हैं या फिर हमारी किस्मत, जिसे दैव भी कहते हैं। बिल्कुल।
और इसके लिए हम योग वासिष्ठ के कुछ अंश देख रहे हैं जहां ऋषि वशिष्ठ श्री राम को इसी बारे में समझा रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन विचारों में हमारे लिए क्या खास है ना? जरूर। तो सबसे पहले ये स्रोत दैव को कैसे समझाते हैं, मतलब जिसे हम अक्सर भाग्य या किस्मत मान लेते हैं। हाँ, देखिए दिलचस्प बात यह है कि इसे कोई बाहर की कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं बताया गया है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? स्रोत कहते हैं कि दैव असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए थे, यानी उस समय का पुरुषार्थ। हाँ बिल्कुल, उसी समय का पुरुषार्थ, उसी का इकट्ठा हुआ नतीजा है ये दैव। तो एक तरह से ये हमारी ही पुरानी कोशिशों का फल है। ये तो बड़ी गहरी बात है। तो फिर आज की जो हमारी कोशिश है, हमारा पुरुषार्थ, और ये जो पुरानी कोशिशों का फल है दैव, इनमें क्या रिश्ता है? देखिए यहाँ स्रोत एक बड़ी रोचक तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों, मतलब इस जीवन का पुरुषार्थ और पिछले जन्मों का वो पुरुषार्थ जिसे दैव कहा, हाँ, ये ऐसे हैं जैसे दो मजबूत मेढ़े हों, भेड़ें जो आपस में भिड़ रहे हों। अरे वाह, जैसे दो पहलवान लड़ रहे हो। बिल्कुल वैसा ही। हाँ, और जाहिर है लड़ाई में कौन जीतता है? जो ज्यादा ताकतवर हो। एग्जैक्टली, जो ज्यादा बलवान होगा वही जीतेगा। और क्या ये स्रोत बताते हैं कि कौन ज्यादा बलवान होता है? क्या आज की कोशिश ज्यादा ताकतवर है? हाँ, कई मामलों में आज के पुरुषार्थ पर बहुत जोर दिया गया है, मतलब उसकी शक्ति को काफी माना गया है। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए किसी के पिछले कर्म ऐसे हैं कि उसे संतान होने का योग नहीं है, पर अगर वो व्यक्ति इस जन्म में पूरी लगन से शास्त्र में बताए तरीके से कोई सही कर्म करे, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए खास यज्ञ होता है, पुत्रेष्टि यज्ञ। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो अगर वो ये करे तो उसे संतान मिल सकती है, भले ही पिछला योग ना हो। अच्छा, तो ये दिखाता है कि आज का पुरुषार्थ इतना मजबूत हो सकता है कि वो पिछले कर्म के असर को पलट दे। हाँ बिल्कुल, उसे बदलकर एक नई किस्मत, एक तरह का नवीन प्रारब्ध बना दे। वाह, यानी हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत काफी हद तक बदल सकते हैं। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। हाँ है तो। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? मतलब कुछ चीजें तो ऐसी लगती है ना कि वो होकर ही रहती हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें, जैसे कोई बड़ी बीमारी या। सही सवाल है। और स्रोत भी इस बात को मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो इसे नकारते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पिछला कर्म यानी दैव या प्रारब्ध वो ज्यादा भारी पड़ता है। जैसे उदाहरण दिया है कि अगर किसी की मृत्यु तय है तो बहुत से उपाय करने पर भी उसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये तो है। या शायद जो दुनियावी चीजें हैं जैसे धन दौलत, मतलब अर्थ, या हमारी इच्छाएं, काम। हाँ, जीवन के 4 पुरुषार्थों में से 2 अर्थ और काम। बिल्कुल, शायद इन मामलों में पिछले कर्म का असर ज्यादा मजबूत हो सकता है धर्म और मोक्ष के मुकाबले। तो फिर अगर कुछ चीजें बदल सकती हैं, कुछ शायद नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए व्यवहारिक सलाह क्या है इसमें? सलाह तो बहुत साफ है। स्रोत कहते हैं कि भाई दैव के भरोसे, किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो। ये जो सोच है ना, इसे अच्छी संगति, मतलब सत्संग, और अच्छे ज्ञान देने वाले ग्रंथ यानी सत्शास्त्रों के अध्ययन से दूर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए, अपनी कोशिश पर भरोसा करना चाहिए। और पुरुषार्थ का मतलब क्या बताया गया है? बस मेहनत करना। जो सुख पाने और दुख मिटाने के लिए जो भी जरूरी काम है, जो साधन है, उनमें लगी रहे। अच्छा, मतलब सही दिशा में कोशिश। हाँ, और खास तौर पर आत्म कल्याण के लिए, खुद की बेहतरी के लिए रास्ता बताया है। वो क्या? कहा है कि सत्संग और सत्शास्त्रों से अपनी बुद्धि को पहले शुद्ध करो, उसे तेज बनाओ, और फिर उस बुद्धि से खुद ही अपना उद्धार करो। खुद ही? हाँ, स्वयं ही। यही सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। और कहते हैं कि जीवन सफल तभी होता है जब पुरुषार्थ सिद्ध हो, जब कोशिश कामयाब हो। उदाहरण भी दिया है कि बृहस्पति भी देवताओं के गुरु कैसे बने, अपने पुरुषार्थ से ही बने। तो ये तो सीधा इशारा है कि कर्तापन हमारे हाथ में है काफी हद तक, हम सिर्फ कठपुतलियां नहीं हैं। बिल्कुल, यही बात है। इसीलिए ये स्रोत कहते हैं कि सिर्फ दैव पर निर्भर रहना, ये तो एक भ्रम है, एक मोह है। और जो लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं, उनके बारे में क्या कहा है? उनके लिए तो काफी सख्त बात कही है। कहा है कि जो लोग उद्योग, मतलब प्रयास करना छोड़ देते हैं, वे असल में खुद के ही शत्रु हैं। अपने ही शत्रु? हाँ, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। और ऐसा करके वे जीवन के जो चारों लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन सबका नाश कर देते हैं।
उन्हें पाने का रास्ता खुद ही बंद कर देते हैं। तो अगर हम सार निकालें तो निचोड़ यही है कि ये स्रोत हमें एक्टिव रहने, कोशिश करने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्य संदेश यही है कि हमारा आज और हमारा कल, उसे बनाने में हमारी आज की कोशिशों का, हमारे पुरुषार्थ का बहुत बड़ा हाथ है। और देव, जैसा हमने कहा, वो मुख्य रूप से पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, जिसे अक्सर आज के सही दिशा में किए गए प्रयास से प्रभावित किया जा सकता है या बदला भी जा सकता है। खासकर आध्यात्मिक उन्नति के मामले हाँ, में। खासकर आध्यात्मिक लक्ष्यों के लिए वहां पुरुषार्थ का बल ज्यादा माना गया है। तो ये तो काफी स्पष्ट तस्वीर बन जाती है और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारे आज के पुरुषार्थ में इतनी शक्ति है, खास तौर पर खुद को बेहतर बनाने के लक्ष्यों के लिए, तो इस नजरिए से सोचें, आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा सचेत कदम उठा सकते हैं अपने किसी सार्थक लक्ष्य की तरफ, जिसे हम अपना आज का सच्चा पुरुषार्थ कह सकें। सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज बात करते हैं एक बहुत पुरानी लेकिन कह सकते हैं कि हमेशा ताजा रहने वाली बहस पर। हमारी अपनी कोशिशें यानी पुरुषार्थ ज्यादा मायने रखती हैं या फिर किस्मत, जिसे हम दैव भी कहते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे अंश हैं जो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि ये स्रोत हमारी इच्छा शक्ति और मेहनत को किस नजर से देखते हैं, खासकर जब बात लक्ष्य पाने और अपनी बेहतरी की हो। जी हाँ, और ये सवाल सीधा जुड़ा इस बात से कि हम अपनी जिंदगी के लिए कितने जिम्मेदार हैं, है ना? और ये अंश इस पर एक काफी मजबूत और साफ नजरिया पेश करते हैं। हाँ, इनका मुख्य तर्क तो बहुत साफ लगता है कि अपनी कोशिश, अपना पुरुषार्थ ही सब कुछ है। भाग्य या दैव के भरोसे रहने को तो एक वहम, बल्कि एक हानिकारक सोच, मतलब मिथ्याभूत कल्पना कहा गया है। बिल्कुल। एक जगह तो साफ लिखा भी है कि जो कोशिश छोड़कर किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं, वो अपने धर्म, अर्थ और काम, मतलब जीवन के जो जरूरी लक्ष्य है, हाँ, उनका नाश कर लेते हैं। उन्हें अपना ही दुश्मन तक बताया गया है। तो एक तरह से निष्क्रियता को पूरी तरह खारिज किया गया है। बिल्कुल सही कहा, निष्क्रियता को खारिज किया है। और यहाँ पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ आप कह सकते हैं शारीरिक मेहनत नहीं है। अच्छा। स्रोत इसे बुद्धि, मन और अपनी कर्मेंद्रियों से सोच समझकर की गई कोशिश बताता है। बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं। ठीक है। हाँ। इसमें सही ज्ञान हासिल करना, मतलब शास्त्रों का स्वाध्याय, अच्छे और ज्ञानी लोगों का साथ यानी सत्संग, हाँ हाँ और अपनी साफ और तेज की हुई बुद्धि, हाँ हाँ शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा खुद को बेहतर बनाना, हाँ। आत्मा का उद्धार करना शामिल है। और इसी से परम स्वार्थ की सिद्धि होती है, ऐसा कहा गया है। परम स्वार्थ की सिद्धि, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या इसका मतलब स्वार्थी होना है? नहीं, यहाँ स्वार्थ का वो मतलब नहीं है जो हम आमतौर पर लेते हैं, मतलब परस्ती वाला। यहाँ परम स्वार्थ का अर्थ है अपने असली स्वरूप को जानना, आत्मकल्याण या मोक्ष पाना, जिसे जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य माना गया है। अच्छा, ओके, तो पुरुषार्थ का रास्ता हमें उसी परम लक्ष्य तक ले जाता है। समझ गई। तो पुरुषार्थ एक सोची समझी ज्ञान पर आधारित कोशिश है। और ये बात भी बड़ी दमदार लगी कि स्रोत कहता है पुरुषार्थ का नतीजा तुरंत और साफ दिखता है, जैसे वो उदाहरण है ना। हाँ, हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति। हाँ बिल्कुल। और जबकि भाग्य को तो बस कमजोर दिल वालों के लिए एक दिलासा, आश्वासन मात्र बताया गया है। जी हाँ, स्रोत के अनुसार कर्म का फल तो प्रत्यक्ष है, सामने है। और देखिए, बृहस्पति का उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ही देवताओं के गुरु का पद पाया। तो संदेश साफ है, मेहनत और सही दिशा में प्रयास से ही बड़ी मुश्किलें भी पार की जा सकती हैं, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं। ठीक है, तो प्रयास करना है और सोच समझकर करना है। लेकिन ये प्रयास और हमारी समझ, ये दोनों साथ में कैसे काम करते हैं, इसका कोई तरीका बताया गया है? हाँ, यहाँ एक बहुत दिलचस्प तालमेल की बात की गई है कि अच्छी साफ बुद्धि से हम सही ज्ञान यानी सत्शास्त्र और अच्छी संगति यानी सत्संग की ओर बढ़ते हैं। अच्छा। और फिर ये ज्ञान और संगति हमारी बुद्धि को और निखारते हैं, उसे और तेज करते हैं। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है सरोवर और कमल का। जैसे शरद काल में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। वाह। चिरकाल के अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक और पोषक होते हैं। तो ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है, एक साइकिल, जहां समझ और अभ्यास एक दूसरे को बढ़ाते हैं।
मतलब ये एक तरह का सकारात्मक फीडबैक लूप हो गया। समझ से बेहतर कर्म होते हैं और बेहतर कर्म से समझ और गहरी होती जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी निरंतर अभ्यास, जिसे नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए कहा गया है, उसी से ही आत्मज्ञान रूपी फल मिलता है। आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति ये कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली साधना है। अच्छा, हाँ क्या इसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कोई सीधी सलाह दी गई है? मतलब कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, बिल्कुल व्यवहारिक सलाह भी मिलती है। जैसे एक जगह कहा है कि अगर मन गलत या बेकार के कामों में लग रहा हो तो उसे कोशिश करके अच्छे और जरूरी कामों में लगाना चाहिए। ये तो बहुत काम की बात है। हाँ, अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्म में ही लगाए। और ये भी कि हमें उन्हीं चीजों के पीछे लगना चाहिए जो सच में कल्याणकारी और टिकाऊ हों, न कि छोटी मोटी पल भर की चीजों के पीछे। जैसे कहा है, जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं, उसी का यत्न पूर्वक आचरण करो। इसे एक तरह से सभी शास्त्रों का निचोड़, संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत पूरी तरह से इंसान की अपनी कोशिश, उसकी लगन और सही दिशा में किए गए प्रयास पर ही सारा जोर देता है। हाँ, और भाग्य को महज एक बहाना मानता है शायद। तो मतलब निचोड़ ये है कि हाँ, ये दृष्टिकोण व्यक्ति को अपनी नियति का निर्माता मानता है, जहां लगातार और समर्पित प्रयास ही सच्ची संतुष्टि और आत्मज्ञान का रास्ता खोलते हैं। चुनाव और कर्म वो पूरी तरह से व्यक्ति के हाथ में है। चलिए इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर ये स्रोत सही है और हमारी लगातार कोशिशें ही हमारे नतीजे तय करती हैं, तो हमें अपने रोज के प्रयासों की गुणवत्ता और उनकी दिशा के बारे में कितना सोचने की जरूरत है? क्या इस पर ध्यान देने से हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के नतीजों में वाकई कोई फर्क आ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिए। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर बात करने वाले हैं। जी, श्री राम और श्री वशिष्ठ जी के बीच हुआ संवाद। हाँ, और इसमें पुरुषार्थ यानी हमारी अपनी कोशिश और दैव यानी जिसे हम किस्मत कहते हैं, इस पर गहरी चर्चा है। बिल्कुल, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस संवाद के हिसाब से देव असल में है क्या, और इसका हमारे कर्मों और हमारी इच्छाओं यानी वासनाओं से क्या कनेक्शन है। इसमें एक जिक्र आता है महामुनि विश्वामित्र का। हाँ, जिन्होंने कहते हैं कि देव को एक तरफ रखकर सिर्फ अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से ब्राह्मणत्व हासिल किया, जो कि असाधारण बात थी। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत होती है श्री राम के एक सीधे सवाल से। वो पूछते हैं, भगवान, ये जो लोक में सब देव देव कहते हैं, ये आखिर चीज क्या है? और देखिए वशिष्ठ जी का जवाब कितना साफ है। वो कहते हैं देव कोई अलग से कोई ऊपर बैठी शक्ति नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में हमारे ही पुरुषार्थ, हमारी ही कोशिशों से मिलने वाला फल है, अच्छा या बुरा। मतलब जो हमने पहले किया। हाँ, जो पहले कर्म किए उनका जो नतीजा आना तय है, उसी फल के भोग को दैव कहते हैं। ओ, तो जैसे हम कह देते हैं ये तो होना ही था या किस्मत में यही था। बिल्कुल, वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये बस एक तरह का आश्वासन है, मन को समझाने का तरीका, बाद में दी गई एक सफाई कि भाई ये तो पहले से तय था। ये तो बहुत दिलचस्प मोड़ है। मतलब जिसे हम किस्मत का लिखा मान लेते हैं, वो असल में हमारे पुराने कर्मों का ही नतीजा है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है पिछले जन्म में फल की बहुत प्रबल इच्छा से जो कर्म किए गए, वही इस जन्म में दैव कहलाते हैं। तो दैव और पुराने कर्म एक ही बात हो गई। एकदम पर रहवाची। और ये कर्म, ये आते कहाँ से हैं? इनका स्रोत क्या है? ये आते हैं मन की वासनाओं से, गहरी इच्छाएं, हमारी प्रवृत्तियां। वासनाएं। हाँ, और यहाँ वशिष्ठ जी एक और गहरी बात कहते हैं। वो मन, वासना, कर्म और दैव को अलग नहीं मानते। अच्छा, ये सब जुड़े हुए हैं। वो कहती हैं वासना मन ही है और मन ही पुरुष यानी व्यक्ति है। मन ही पुरुष है। जी। और फिर वो कहते हैं मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव, निश्चय, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। मन के ही रूप हैं ये सब। वाह, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। बिल्कुल। व्यक्ति की जैसी पक्की वासना होती है, मतलब जैसी उसकी गहरी इच्छा या लगन होती है, वो वैसी ही कोशिश करता है और फिर और वैसा ही फल पाता है, और उसी फल को लोग दैव कह देते हैं। तो मतलब हमारी इच्छा शक्ति, हमारी वासना ही हमारे कर्म और हमारे तथाकथित दैव को तय करती है। हाँ, इस नजरिए से तो यही लगता है, इच्छा, कोशिश और नतीजा,
ये एक सीधी रेखा है। तो फिर अगर ऐसा है तो ये बात सही हुई कि इंसान कोशिश करके सब कुछ पा सकता है, किस्मत के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं। हाँ, स्रोत इसी बात पे जोर देता है। जैसे विश्वामित्र का उदाहरण आपने दिया। जी, विश्वामित्र, हिरण्यकशिपु, इंद्र, ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि पुरुषार्थ में कितनी ताकत है कि अपनी कोशिश से नियति को भी बदला जा सकता है या कम से कम उस पर असर डाला जा सकता है। तो फिर आम इंसान के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? हम इसे कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, इसके लिए भी सीधी सलाह दी गई है। अपने मन को, जो चंचल है, उसे एक बच्चे की तरह समझें। ठीक है। उसे अपने पुरुषार्थ से, अपनी कोशिश से गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाना है, पाप से पुण्य की तरफ। जैसे कोई नदी का बहाव मोड़ता है। बिल्कुल सही उपमा है। वासना रूपी नदी को अशुभ दिशा से शुभ दिशा में मोड़ना है। और ये कैसे होगा? क्या जबरदस्ती करनी होगी मन के साथ? नहीं नहीं, वशिष्ठ जी कहते हैं ये धीरे धीरे करना है, बिना हटके, समझदारी से, समता से, जैसे बच्चे को प्यार से सिखाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। मतलब अपनी अंदरूनी इच्छाओं को, वासनाओं को होशपूर्वक सही दिशा देना। जी, यही पुरुषार्थ का व्यवहारिक रूप है। और क्या इसका कोई अंतिम लक्ष्य भी बताया गया है? मतलब ठीक है, हमने अशुभ से शुभ की ओर वासनाओं को मोड़ दिया, फिर? हाँ, लक्ष्य सिर्फ अच्छी आदतें डालना या पुण्य कमाना ही नहीं है। अच्छा, दुख ना रहे, मतलब शोक रहित पद। ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन उसके बाद उन शुभ वासनाओं का भी त्याग कर देना है। शुभ वासनाओं का भी त्याग? क्यों? क्योंकि अंतिम लक्ष्य है अपने असली स्वरूप यानी पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो जाना, और वहां कोई वासना अच्छी या बुरी नहीं रहती। अच्छा, तो ये एक प्रक्रिया है, अशुभ से शुभ और फिर शुभ से भी परे। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सार ये निकलता है कि दैव कोई बाहर से लिखी हुई किस्मत नहीं है। नहीं, वो हमारे ही पिछले बहुत गहरे इरादों और कोशिशों का नतीजा है, उन्हीं की गूंज है। और सबसे अहम बात ये कि आज इस पल में हमारे हाथ में वो ताकत है, हमारा पुरुषार्थ, जिससे हम अपनी आदतों को, अपनी वासनाओं को और आने वाले कल को दिशा दे सकते हैं। सही कहा, वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य का दैव रचता है। इस नजरिए से अंत में एक सवाल मन में आता है जो शायद श्रोताओं के लिए भी सोचने लायक हो। जी जरूर। ये स्रोत हमारी पहचान इस जड़ शरीर से नहीं करता। वो कहता है कि हम स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप हैं। हाँ, प्राज्ञ पुरुष, जिसे प्रकाशित होने के लिए किसी बाहरी स्रोत की जरूरत नहीं। अनवस्था दोष का तर्क भी यही सिद्ध करता है। तो अगर हमारा असली स्वरूप ये शुद्ध चेतना है जो खुद प्रकाशित है, तो ये समझ, ये ज्ञान हमारे अपनी कोशिशों यानी पुरुषार्थ और उनके नतीजों यानी दैव को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। अगर हम वो कर्ता भोक्ता शरीर मात्र नहीं बल्कि साक्षी चैतन्य हैं, तो पुरुषार्थ और दैव के मायने क्या रह जाते हैं? इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही प्रेरणा देने वाले स्रोतों पर बात करने वाले हैं। जी। ये स्रोत बताते हैं कि जिंदगी में खुद की कोशिश मतलब पुरुषार्थ और ज्ञान, इनकी क्या अहमियत है। बिल्कुल। और इनका एक उद्देश्य ये भी लगता है कि भाई जीवन की जो मुश्किलें हैं उनसे कैसे निपटा जाए और मन की शांति कैसे मिले। सही कहा। और ये स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं कि इंसान जो है वो अपनी कोशिशों से ही सब कुछ पा सकता है। हाँ, सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं। और इनमें ना मन को कैसे साधा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए और असली समझ यानी ज्ञान वो कैसे पाया जाए, इसके बड़े प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। और एक मजेदार कहानी भी है इसमें कि ये ज्ञान आया कहाँ से और कैसे आगे बढ़ा। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। हाँ, देखते हैं कि इन पुरानी बातों में आज हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो पुरुषार्थ की है। स्रोत कहते हैं कि असली नतीजा, असली भलाई कोशिश से मिलती है, दैव या किस्मत से नहीं। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि हमें एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से अपनी जिंदगी को बनाना है, उसे दिशा देनी है। मतलब हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हमारा मन वो कभी एक चंचल बच्चे जैसा है, चित्त रूपी बालक कहा गया है उसे। अच्छा। या फिर कभी इच्छाओं की नदी जैसा, जी। वासना रूपणी नदी। तो ये मन या तो अच्छे रास्ते पर, शुभ मार्ग पर जा सकता है जी। या फिर बुरे,
अशुभ मार्ग पर। और हमें क्या करना है? हमें अपने पुरुषोचित प्रयत्न से, मतलब अपनी सही कोशिश से इसे पाप के रास्ते से हटाकर पुण्य के रास्ते पर लगाना है। पर जबरदस्ती नहीं। हाँ, ये जरूरी है। जबरदस्ती नहीं तो फिर कैसे? धीरे धीरे, अभ्यास से, प्रैक्टिस से। लक्ष्य है इंद्रियों को जीतना और एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां दुख न हो, मतलब शोक रहित अवस्था। शोक रहित अवस्था। अच्छा, इसी ज्ञान के बारे में कहानी भी है। आपने बताया था ऋषि वशिष्ठ को ये ज्ञान कैसे मिला? हाँ, वो कहानी काफी रोचक है। कथा के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई प्राणी जो है वो तरह तरह के दुखों से, आदि व्याधि से परेशान है। तो उन्होंने पहले कुछ उपाय सोचे, तप, दान, तीर्थ वगैरह। लेकिन फिर उन्हें लगा कि इनसे दुख पूरी तरह खत्म नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मोक्ष के लिए क्या जरूरी था? ज्ञान। उन्होंने महसूस किया कि मोक्ष तो सिर्फ ज्ञान से ही मिल सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने अपने मन से, अपने संकल्प से वशिष्ठ को उत्पन्न किया और जानबूझकर थोड़े समय के लिए उन्हें अज्ञान दिया। जानबूझकर अज्ञान? क्यों? ताकि वो दुख को महसूस कर सकें और फिर सवाल पूछें। जब वशिष्ठ ने दुख का अनुभव करके पूछा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें संसार के दुख का कारण और उसका निवारण बताया। अच्छा, वही परम ज्ञान। हाँ, वही परम ज्ञान। फिर वशिष्ठ और दूसरे ऋषियों को भारतवर्ष भेजा गया ताकि वो लोगों को कर्मकांड और ये ज्ञान दोनों सिखाएं। और इसे राजविद्या भी कहा गया। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि ये ज्ञान पहले राजाओं को सिखाया गया था, इसलिए इसे राजविद्या भी कहते हैं। ये दिलचस्प है कि ज्ञान पाने के लिए एक तरह से दुख का अनुभव जरूरी समझा गया, और इसी से जुड़ा हुआ श्री राम के वैराग्य का भी जिक्र है। उसकी बहुत तारीफ की गई है, अपूर्व और सात्विक कहा गया है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनका जो वैराग्य था वो किसी बाहरी कारण से नहीं आया था। मतलब कोई दुख पड़ गया या कुछ छिन गया, ऐसा नहीं। अच्छा, स्वाभाविक था। हाँ, बिल्कुल। वो उनके अंदर से, उनके शुद्ध मन से स्वाभाविक रूप से उपजा था। और ऐसा वैराग्य ये दिखाता है कि वो व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसमें वो पात्रता है। तो ये वैराग्य एक तरह से ज्ञान पाने की पहली सीढ़ी है या योग्यता है? कह सकते हैं, ये एक उत्तम पात्रता है। स्रोत कहते हैं कि ज्ञानी है वो नाव जो इस दुख भरे संसार सागर को पार कराती है। और जैसे तेज आंधी कल्प वृक्ष को नहीं हिला सकती, वैसे ही दुख जो है वो ज्ञानी पुरुष को परेशान नहीं कर पाते। सही बात है। तो फिर अगर कोई ये ज्ञान पाना चाहे, इस रास्ते पर चलना चाहे, तो स्रोत क्या रास्ता बताते हैं? रास्ता बिल्कुल साफ बताया गया है। सबसे पहले एक सच्चा ज्ञानी गुरु ढूंढना होगा। सच्चा ज्ञानी गुरु मतलब जो आत्म तत्व को, सच को सही मायने में जानता हो। ऐसे गुरु के पास पूरी विनम्रता से जाना चाहिए। ठीक है। उनसे सवाल पूछने चाहिए और जो वो उपदेश दें उसे ध्यान से सुनना, समझना और अपनाना चाहिए। और अगर ऐसा ना करें तो फिर व्यर्थ है। किसी अज्ञानी से पूछना या ज्ञानी गुरु की बात न मानना, दोनों ही बेकार है। और एक और बात, गुरु और शिष्य दोनों को एक दूसरे की योग्यता परख लेनी चाहिए। अच्छा, ये भी जरूरी है, मेल सही होना चाहिए। और इसके अलावा, गुरु के अलावा और क्या मदद करता है? हाँ, 4 चीजों को मोक्ष का द्वारपाल बताया गया है। जैसे दरवाजे पर गार्ड होते हैं ना। हाँ, कौन है ये 4 द्वारपाल? पहला है शम, यानी मन की शांति। दूसरा है विचार, मतलब सही गलत की परख, विवेक। तीसरा है संतोष, यानी जो है उसमें संतुष्टि, तृप्ति। और चौथा है साधु संगम, मतलब अच्छे ज्ञानी सत्पुरुषों का साथ। शम, विचार, संतोष और साधु संगम। हाँ, और कहा गया है कि इनमें से कम एक को तो मजबूती से पकड़ना ही चाहिए, खासकर साधु संगम को। साधु संगम पर इतना जोर क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अगर एक सद गया, खास तौर पर अच्छी संगत मिल गई, तो बाकी भी धीरे धीरे सज जाते हैं। अच्छी संगत सही रास्ते पर बने रहने में मदद करती है। ये बात तो है, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। और श्री राम की बात करें तो उन्हें एक आदर्श शिष्य भी बताया गया है, जिनकी बुद्धि तेज थी, मन साफ था। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि असली पुरुष वही है जिसकी बुद्धि इतनी विकसित हो कि वो आगे पीछे का सोचकर चीजों के गहरे बारीक मतलब को समझ सके, सूक्ष्मतम अर्थ को। अच्छा, ऐसी साफ और तेज बुद्धि जो होती है वो ज्ञान को वैसे ही सोख लेती है जैसे साफ कपड़ा रंग को पकड़ लेता है। बिल्कुल। और यही विकसित बुद्धि है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर असली शांति, परम शांति दिलाती है।
तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार यही निकलता है कि हमारे अंदर ही, हम सब के अंदर एक जबरदस्त शक्ति है, वो है पुरुषार्थ, यानी खुद की कोशिश करने की ताकत। सही बात है। जरूरत है अपने मन को साधने की, उसे सही दिशा देने की और सही मार्गदर्शन पाने की, चाहे वो किसी ज्ञानी गुरु से मिले या फिर अच्छे लोगों की संगत, साधु संगम से। और साथ ही विवेक यानी विचार और संतोष, इनको भी अपनाना बहुत जरूरी है। ज्ञान सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है, हाँ ये तो दुखों से आजादी पाने का एक रास्ता है, एक साधन है। बिल्कुल। तो ये ज्ञान हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि एक तरह से जीने का तरीका सिखाता है। हाँ, और एक आखिरी बात जो शायद सोचने के लिए अच्छी है, स्रोत कहते हैं कि विकसित बुद्धि सूक्ष्मतम अर्थ को पकड़ लेती है ना? हाँ, बारीक मतलब को। तो क्या हो अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आम सी घटनाएं होती हैं, उन्हें भी ऐसी ही गहरी विवेक वाली नजर से देखने की कोशिश करें? मतलब साधारण चीजों में भी गहरा अर्थ ढूंढें। हाँ, क्या पता शायद रोजमर्रा की चीजों में ही कोई ऐसा सच छिपा हो जो हमें अब तक नजर ना आया हो। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे प्राचीन ज्ञान के सागर में, आप कह सकते हैं, गोता लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संक्षिप्त योग वाशिष्ठ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंशों की। ये असल में श्री राम और श्री वशिष्ठ जी के बीच का संवाद है। इसमें जीवन, दुख और मुक्ति, इन सब पर बात हुई है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी संवाद से कुछ खास विचारों को समझें। शायद हमें आत्मज्ञान और मन की शांति की कोई राह मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत जो है वो हमें सबसे पहले एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है कि ये संसार एक विष वृक्ष जैसा है, मतलब जहर का पेड़, और ये भी कि ये अज्ञानियों को तो लुभाता है, पर असल में ये कष्टों का, दुखों का घर है। यहाँ पर दुखों की जड़ क्या बताई है? अज्ञान और तृष्णा, मतलब हमारी न खत्म होने वाली इच्छाएं। ये सोचने वाली बात है, जिसे हम सब कुछ मानते हैं उसे जहर का पेड़ कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये उपमा बहुत गहरी है। और ये जो सांसारिक मोह है ना, जिसे श्रुत्व संसार अनुराग कहता है, उसके खतरों को ये बहुत साफ दिखाता है। बल्कि सिर्फ विषवृक्ष ही नहीं, कभी इसे सांप कहा है, कभी आग, कभी अंधा कुआं। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को दुख और वो जो जन्म मरण का चक्कर है ना, हाँ, उसी में फंसा देती हैं। और एक बात और कही है, जो लोग सिर्फ बाहरी सुख में डूबे हैं, जैसे राजपाट, भोग विलास, वो अंधे कुएं के मेंढक जैसे हैं। मतलब उन्हें बस आसपास का सुख दिखता है, आगे का खतरा वो नहीं दिखता। अच्छा, तो अगर दुनिया ऐसी है, मोह इतना खतरनाक है, तो फिर इस दुख और अज्ञान से, इससे निकलने का रास्ता क्या है? श्रुत्व में एक शब्द आता है पुमान, मतलब वास्तविक पुरुष, या कह लें सक्षम व्यक्ति। ये कौन होता है पुमान, और ये अवस्था ये मिलती कैसे है? हाँ, पुमान उसको कहा है जिसकी बुद्धि, आप कह सकते हैं, पूरी तरह विकसित हो चुकी हो, जो सच और झूठ में फर्क कर सके, मतलब जो गहरे सूक्ष्म सत्य को समझने की क्षमता रखता हो। अब ये मिलेगी कैसे? तो इसके लिए 4 मुख्य चीजें बताई हैं। ज्ञान, हाँ, सत्संगति यानी अच्छे ज्ञानी लोगों का साथ, सत्संगति ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर शास्त्र चिंतन, मतलब ग्रंथों को पढ़ना, उन पर सोचना, और इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर काबू। तपस्या भी इसी में आती है। इनसे होता क्या है कि बुद्धि साफ होती जाती है, जैसे सूरज उगने पर कमल खिलता है ना, वैसे ही। पर इन सब में सबसे ज्यादा जोर अगर किसी चीज पर है तो वो है शम। शम, अच्छा, मतलब मन की शांति। मन की शांति। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? आपने कहा मोक्ष का द्वारपाल। हाँ बिल्कुल, शम को सिर्फ शांति नहीं कहा, बल्कि एक अमृत कवच बताया है। एक ऐसा कवच जिसे कोई भेद न सके, जो हर तरह के दुख के वार से बचाता है। स्रोत तो यहां तक कहता है कि जिसके मन में शांति है, शम है, उसके दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, उसे हर जगह सम्मान मिलता है। और शांत व्यक्ति कौन है? वो जो सुख दुख, अच्छा बुरा, सब में एक जैसा रहे, जिसका मन एकदम स्थिर, अडिग और साफ हो, शीशे की तरह। चाहे कुछ भी हो जाए बाहर, वो अंदर से शांत रहता है। ज्ञानी पुरुष के बारे में कहा है कि वो संसार के मोह को ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचली उतार फेंकता है, बिना किसी अफसोस के। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, एकदम शांत रहना, मोह छोड़ देना। पर इसका मतलब क्या ये है कि हम दुनिया ही छोड़ दें, मतलब जंगल चले जाएं, सब छोड़ छाड़ के? नहीं नहीं, स्रोत यहां बहुत साफ करता है ये बात। ज्ञानी पुरुष संसार में रहता है, सारे काम भी करता है,
पर वो अकर्ता भाव से रहता है। अकर्ता भाव मतलब वो कर्म तो करता है पर खुद को कर्ता नहीं मानता, न ही उसके फल से बंधता है। वो साक्षी भाव से देखता है सब। इस दुनिया को वो एक इंद्रजाल की तरह देखता है, जैसे कोई जादू का खेल चल रहा हो। वो उसमें लिप्त नहीं होता। असली लक्ष्य है एकात्मबोध, ये समझना कि मैं यानी जीव और ब्रह्म यानी वो परम चेतना वो एक ही हैं। इस ज्ञान को विष उतारने वाले गारूढ़ मंत्र जैसा बताया है। और ये जो परम पद है, ये सबसे ऊंची अवस्था, ये पैसे से या बाहरी चीजों से नहीं मिलती। ये मिलती है पुरुषार्थ से, यानी अपने सच्चे प्रयास से, और मनोजय से, मन पर पूरी विजय पाने से। अच्छा, तो मतलब मन पर काबू पाना और लगातार कोशिश करना, अभ्यास और वैराग्य जैसा आपने बताया, यही वो तरीका है जिससे ये संसार रूपी जो भयानक नदी बताई गई है उसे पार किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अभ्यास यानी लगातार सही दिशा में कोशिश करते रहना, और वैराग्य यानी बाहरी चीजों से मन हटाकर अंदर देखना। यही दो मुख्य रास्ते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये निकलता है कि ये स्रोत हमें बाहरी जो क्षणिक सुख हैं उनके पीछे भागने के बजाय अपने अंदर झांकने को कहता है। आंतरिक ज्ञान, आत्म अनुशासन और सबसे बढ़कर मन की शांति, शम, इसको विकसित करने पर जोर देता है। हाँ, और ये भी बहुत साफ कहा है कि इस रास्ते पर सत्पुरुषों का साथ, मतलब अच्छे लोगों की संगति और शास्त्रों का अध्ययन, ये बहुत मददगार हैं। साथ ही एक चेतावनी भी है कि मूर्खों का, अज्ञानी लोगों का अनुसरण करने से बचना चाहिए। और जाते जाते शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा विचार यहाँ से मिलता है। स्रोत कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख या कष्ट बाहरी मुसीबतें नहीं हैं, बीमारियां या परेशानियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी मूर्खता है, हमारा अपना अज्ञान। शायद सिर्फ इस एक बात पर अगर हम गहराई से सोचें तो जीवन की मुश्किलों को देखने का, उनसे निपटने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। नमस्कार। आज हम कुछ प्राचीन ज्ञान के स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये स्रोत हमें जीवन की राह में, आप कह सकते हैं, मार्गदर्शन करने वाले 4 स्तंभों पर रोशनी डालते हैं। विचार, संतोष, सत्संगति और शम। बिल्कुल। और ये बताते हैं कि कैसे जीवन की जो उलझने हैं उन्हें सुलझाया जा सकता है। तो चलिए जरा इनमें उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये चारों ही, ये संसार सागर से पार होने के दरवाजे हैं। दरवाजे? हाँ, और शुरुआत होती है विचार से। विचार, जिसे हम कह सकते हैं निर्मल बुद्धि से किया गया लगातार आत्मचिंतन। ठीक है। और यही व्यक्ति को परम पद तक ले जा सकता है, मतलब मुक्ति तक या सर्वोच्च अवस्था तक। अरे वाह, विचार को सीधे परम पद से जोड़ा गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसे संसार रूपी महारोग की महाऔषधि भी कहा है। स्रोत इसे और कैसे समझाता है? मतलब हाँ, तो स्रोत इसे कई तरह से दिखाता है, जैसे एक महान दीपक, हाँ, जो सही गलत का भेद बताता है। और एक बड़ी दिलचस्प उपमा है इसकी। अच्छा। कि ये महामोह, मतलब जो गहरा भ्रम या अज्ञान है ना, उस महामोह रूपी हाथी को मार गिराने वाला सिंह है। बाप रे, सिंह? हाँ, असल में ये सवाल पूछना है, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, यही जो न्यायपूर्वक खोज है ना, हाँ, इसी को विचार कहते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये तो एक तरह से अपने भ्रम के खिलाफ एक मानसिक हथियार जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल, एक मानसिक हथियार है, कह सकते हैं। ये कोई निष्क्रिय चिंतन नहीं है। अच्छा। बल्कि ये भ्रम को काटने वाली एक सक्रिय शक्ति है। विचार से ही तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान, चीजों की असलियत का ज्ञान। हाँ, बिल्कुल, और इससे मन स्थिर होता है, दुख मिटते हैं। समझ गए। तो जहाँ विचार हमें सही रास्ता दिखा रहा है, वहीं मन की एक और अवस्था है जिसे स्रोत अमृत के समान बता रहा है, वो है संतोष। हाँ, संतोष अमृत। संतोषामृत, इसके बारे में क्या खास है? वो जो कहते हैं ना कि संतोषी के लिए साम्राज्य भी तिनके जैसा है। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई, जो नहीं मिला उसकी चाहत छोड़ दो, और जो मिला है उसमें सम रहो, सुखी रहो। सम रहना। हाँ, संतोषी मन जो है ना, वो चंद्रमा की तरह शांत और शीतल रहता है। अच्छा। जैसे मैले शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता ना, हाँ, नहीं दिखता, वैसे ही असंतोषी मन में ज्ञान टिक नहीं पाता, वो प्रतिबिंबित नहीं होता। और हाँ, गरीब होकर भी संतोषी इंसान असल में शहंशाह है, असल में। तो ये बाहर की चीजों से ज्यादा मन की अंदर की शांति हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मन अपनी आत्मा में संतुष्ट नहीं होता ना, हाँ, तब तक मुश्किलें तो आती रहती हैं। संतोष से ठंडा हुआ मन ही असली ज्ञान पा सकता है। और जब मन शांत हो
तो शायद अच्छी संगत का असर भी ज्यादा होता होगा। हाँ, ये बात भी है। तीसरा स्तंभ है सत्संगति, अच्छी संगत। सत्संगति। से तीर्थ, तप, यज्ञ इन सबसे बढ़कर क्यों माना गया है? देखिए, इसलिए कि ज्ञानियों का साथ मतलब सत्संगति वो हमारी सोई हुई समझ को, विवेक को जगाती है। अच्छा, विवेक जगाती है। हाँ, और ये अज्ञान के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकती है, मन की जो तकलीफें हैं उन्हें दूर करती है। स्रोत इसे पवित्र गंगा नदी जैसा बताता है। गंगा नदी जैसा। हाँ, जिसमें नहाने से मैल धुल जाता है। या फिर यूं समझिए कि उस सूरज की रोशनी जैसा जो दिल के अंधेरे को मिटा दे। तो ये सिर्फ अच्छे लोगों के साथ बैठने वाली बात नहीं है। नहीं, सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि उनसे सीखना, वो गुण अपने अंदर लाना। सीखना। हाँ, स्रोत उन संतों की सेवा पर जोर देता है जिनमें राग और शक नहीं बचे, जिनकी वो चिज्जड़ ग्रंथियां होती है ना। चिज्जड़ ग्रंथियां, ये क्या है? मतलब चेतना और जड़ता के बीच की जो मानसिक गांठें हैं या उलझने हैं, अच्छा। वो नष्ट हो चुकी हैं। तो जिसने ऐसी सत्संगति रूपी गंगा में डुबकी लगा ली, हाँ, उसे फिर दान, तीर्थ, तप या यज्ञ की क्या जरूरत, ऐसा कहा गया है। कमाल है। तो अब हमने विचार, संतोष और सत्संगति की बात कर ली। हाँ, चौथा स्तंभ था शम, यानी मन की शांति। शम। हाँ, ये चारों मिलकर कैसे काम करते हैं? क्या ये सब अलग अलग है या? नहीं, असल में ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जन्म देते हैं, ऐसा कहा गया है। एक दूसरे को जन्म देते हैं। हाँ, संतोष सबसे बड़ा लाभ है, सत्संगति सबसे अच्छी राह, विचार सबसे उत्तम ज्ञान और शम परम सुख है। और मजे की बात यह है कि अगर आप मेहनत से, पुरुषार्थ से हाँ, इनमें से किसी एक को भी साध लेते हैं तो बाकी तीन भी धीरे धीरे आने लगते हैं। वो एक दूसरे की जन्मभूमि है। अच्छा, तो एक को साधने से बाकी भी सज जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे शांत समुद्र में नाव आराम से चलती है ना, हाँ, वैसे ही शम यानी शांत मन में विचार, संतोष और सत्संगति आसानी से पनपते हैं। एक को भी पक्का करने से जीवन के दोष मिटते हैं और ज्ञान की दौलत मिलती है। चारों मिलकर जीवन को बेहतर और गहरा बनाने के बहुत शक्तिशाली साधन है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने लायक है जो स्रोत इशारा करता है। वो कहता है कि किसी एक गुण को भी अगर दृढ़ता से साध लिया जाए तो बाकी अपने आप आने लगते हैं। हाँ, ये आपने बताया। तो सवाल ये उठता है कि भाई अपनी यात्रा शुरू करने के लिए इन चारों में से कौन सा गुण किसी को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है या शायद सबसे आसान लगता है। ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। अपने लिए कौन सा दरवाजा पहले खोलना है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान के सागर में। हमारे पास योग वासिष्ठ के कुछ अहम अंश हैं। ये अंश मन की गहराइयों पर, यथार्थ के स्वरूप पर और हाँ, सच्ची शांति के रहस्यों पर रोशनी डालते हैं। जी। इन विचारों में ना जीवन को देखने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, अलग नजरिया मिलता है। तो आज हमारा मकसद है इनके सार को पकड़ना और ये देखना कि आज भी ये हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, बिल्कुल। ये अंश असल में हमें आत्मचिंतन और विवेक यानी सही समझ, इसकी अहमियत बताते हैं। इसमें संतोष, सत्संग यानी अच्छी संगति और शम यानी मन की शांति, इन गुणों को ज्ञान पाने के लिए बहुत जरूरी माना गया है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे एक काबिल मंत्री राजा को जीत दिलाता है। हाँ, सही मिसाल है। और ये बात भी तो है दिलचस्प कि कहते हैं एक भी गहरा सद्गुण होना तो वो कई कमियों को दूर कर सकता है। बिल्कुल। चलिए इस सोच को थोड़ा और खोलते हैं। इन स्रोतों में इस ग्रंथ की मतलब संहिता की बहुत प्रशंसा की गई है। इसे मोक्ष का सीधा रास्ता बताया है। हाँ, इसे गंगा की तरह बताया है जो अज्ञान को धो देती है। यहाँ तक कहा गया है कि इसे सिर्फ सुनने या पढ़ने भर से भी, मतलब बिना किसी खास इच्छा के भी, शांति मिल सकती है। सच में? बस सुनने या पढ़ने से? हाँ, ऐसा कहा गया है। और इसे समझाने के लिए बहुत अच्छी मिसालें दी गई हैं। जैसे वो रस्सी में सांप दिखने का भ्रम होता है ना। हाँ, वो रस्सी सांप वाली मिसाल मुझे याद है। ज्ञान होने पर जैसे वो डर, वो भ्रम मिट जाता है। बिल्कुल, वैसे ही इस ज्ञान से जीवन के दुख शांत हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। पर जो सबसे कहूंगा चौंकाने वाला विचार है इसमें, वो दुनिया की प्रकृति के बारे में है। कहते हैं कि ये जगत जिसमें ये मैं और तू का भाव है, ये असल में कभी बना ही नहीं। जी।
ये बस एक सपने जैसा है या वो रेगिस्तान में पानी दिखने जैसा? मृत तृष्णा, हाँ। हाँ, मृग तृष्णा या फिर किसी काल्पनिक शहर वो गंधर्व नगर जैसा असत्य है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये गहरा बिंदु है। ये नजरिया कहता है कि जैसे सोने से बना कंगन, वो सोने से अलग तो नहीं है ना? नहीं, वो तो सोना ही है। या पानी में लहरें उठती हैं, वो पानी से अलग हैं क्या? नहीं, वो भी पानी ही है। बस वैसी ही ये दुनिया, ये जो हमें दिखती है, ये उस एक परम चेतना जिसे ब्रह्म या विज्ञान कहा गया है, उसी की एक अभिव्यक्ति है और अपने आप में एक स्थायी सत्य नहीं रखती। अच्छा, तो ये बस एक प्रकटीकरण है। हाँ, और ग्रंथ के जो अलग अलग खंड है, वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निर्वाण, वो इसी समझ को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप स्थापित करते हैं। तो ये विचार सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है, खासकर जब हमारा रोज का अनुभव ये दुनिया इतनी ठोस और असली लगती है। स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? स्रोत कहते हैं कि ये गहरी समझ धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं। और खासकर जो निर्वाण प्रकरण है, उस पर बहुत जोर दिया गया है। कहते हैं उसे जानने से सारी कल्पनाएं, सारे भ्रम शांत हो जाते हैं और परम शांति मिलती है। परम शांति। हाँ, और व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। शरीर में रहते हुए भी वो उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। इसे विदेह स्थिति कहा गया है। विदेह मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे? हाँ, कुछ वैसा ही। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है। तो इसका व्यवहारिक असर भी है रोजमर्रा की जिंदगी पर? निश्चित रूप से। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सोचने के लिए नहीं है। स्रोत साफ बताते हैं कि इसे आत्मसात करने से, इसे जीने से बुद्धि साफ होती है, निर्मल होती है, डर और शक मिटते हैं। डर और शक। और व्यक्ति में समुद्र जैसी गहराई, सुमेरु पर्वत जैसी स्थिरता और चांद जैसी ठंडक, शीतलता। वाह, समुद्र जैसी गहराई, पर्वत जैसी स्थिरता। हाँ, फिर दुनिया के उतार चढ़ाव उसे वैसे परेशान नहीं करते जैसे पहले करते थे। और इसमें ज्ञान के साथ साथ सही आचरण यानी सदाचार पर भी जोर दिया गया है ना? ऐसा लगता है दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल, दोनों का साथ साथ अभ्यास बहुत जरूरी बताया गया है। कहते हैं ज्ञान और शम यानी शांति, ये गुण एक दूसरे को ऐसे ही बढ़ाते हैं जैसे कमल तालाब की शोभा बढ़ाता है और तालाब कमल की। अच्छा, ये भी सुंदर उपमा है। हाँ, और एक और अहम बात, यहाँ पुरुषार्थ यानी खुद की कोशिश को भाग्य या प्रारब्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब कर्म को भाग्य से ऊपर रखा है। हाँ, अच्छी संगति और महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलकर खुद को बेहतर बनाने की बात पर बल दिया गया है। और वो जो मिसालें दी गई हैं जैसे रस्सी सांप या सोना कंगन, उनका क्या रोल है? देखिए, उन मिसालों या दृष्टांतों का मकसद है सत्य को समझने में मदद करना। वो इशारे हैं, लेकिन ये भी साफ किया गया है कि मिसालें पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि जिस चीज से तुलना की जा रही है, यानी ये दुनिया, वो खुद भी तो परम सत्य नहीं है, जैसा हमने अभी बात की। हाँ, सही बात है। तो असली लक्ष्य है परम सत्य, जिसे महावाक्यार्थ कहा गया है। उसे समझकर स्थायी शांति यानी निर्वाण पाना। तो कुल मिलाकर इन अंशों का सार यही लगता है कि सच्ची शांति और स्पष्टता वो कहीं बाहर से नहीं आनी है, बाहरी हालात बदलने से नहीं, बल्कि अपने मन और इस दुनिया की असलियत को समझने से मिलती है। बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान हमें भ्रम की स्थिति से निकालकर एक स्थिर, शांत और निडर अवस्था की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाता है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी, उसके कामों में सक्रिय रहते हुए भी, उसके उतार चढ़ाव से अविचलित रहकर समभाव से जी सकता है। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, ये स्रोत हमें इस पर विचार करने को उकसाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इस दुनिया को, इसके सुख दुख को किसी चित्र में बने सांप की तरह देखें। चित्र में बना सांप? हाँ, जिसका असल में कोई जहर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो अगर हम ऐसा देखें तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव, हमारी चिंताएं, हमारी प्राथमिकताएं, वो सब किस तरह बदल सकती हैं, इस पर सोचा जा सकता है।